हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एजुकेशन राइज। और हम कर रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्रों की प्रैक्टिस परीक्षा 2021-22 के लिए। तो आइए आज हम अगला जो हमारा पेपर है उसको यहाँ पर देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद रिक्त स्थान वाले और उसके बाद में अति लघुत्रात्मक एवं लघुत्रात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मिरासदार कौन थे? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन अ, महाराष्ट्र प्रांत के धनी अथवा संपन्न कृषक, राजस्थान के धनी व्यापारी तथा कृषक, राजस्थान के अधिकारियों का एक समूह, और ऑप्शन द है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र प्रांत के धनी अथवा संपन्न कृषक जो थे इन्हें मिरासदार कहा जाता था। ऑप्शन ए राइट रहेगा। दूसरा प्रश्न है, वह भूमि जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, यानी वहाँ पर कृषि की जाती थी, उसे खाली नहीं छोड़ा जाता था, वो क्या कहलाती थी? ऑप्शन अ परोती, ब चचर, ऑप्शन स उत्तम, और ऑप्शन द है पोलस। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। वो जमीन जो है वो पोलस कहलाती थी, वो भूमि पोलस कहलाती थी जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, मनसबदार कौन थे? ऑप्शन ए मुगल अधिकारी, ऑप्शन ब मुगल जमींदार, ऑप्शन स मुगल दरबारी, और ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा कि जो मनसबदार थे ये मुगल अधिकारी होते थे। मुगल अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। इन्हें अलग अलग मनसब मिलते थे, 5,000 7,000, तो उनके पद के अनुसार। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, इटली का यात्री जोवानी कारेरी कब भारत आया? ऑप्शन अ है 1560 ईस्वी में, ब 1690 ईस्वी में, स 1590 ईस्वी में, और द है 1670 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब 1690 ईस्वी में इटली का यात्री जोवानी कारेरी भारत आया था। तो ये तो हमने अभी किए ऑब्जेक्टिव टाइप। अब हम करते हैं कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी अनिवार्य या फिर हिंदी ऑप्शनल, साथ ही साथ इंग्लिश अनिवार्य और हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल के, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के 5 विषयों के वीडियोस, अध्ययन सामग्री, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेगा। ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न देखते हैं। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय ने शासन कला से संबंधित एक कृति निकाली थी, उसका नाम था अमुक्तमल्यद नामक कृति, तेलुगु भाषा में लिखी थी। याद रखिएगा, कृति का नाम था अमुक्तमल्यद और भाषा में लिखी थी तेलुगु भाषा में। छठा प्रश्न है, रिक्त स्थान में हम्पी को, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली थी कब? 1976 ईस्वी में। याद रखिएगा 1976 ईस्वी में हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है, इसको 1976 में राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। 7वां प्रश्न है, विठल राय मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? देवराय द्वितीय ने। याद रखिएगा, देवराय द्वितीय ने विठल राय मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है 8वां। अब हम करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी इसमें है कुछ, ठीक है। 8वां प्रश्न है, बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य के स्वरूप की 2 त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। बर्नियर एक विदेशी यात्री था और इसके अनुसार बताना है कि मुगल साम्राज्य के स्वरूप में कौन सी 2 महत्वपूर्ण त्रुटियां थी, कमियां थी। तो बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य के स्वरूप की 2 त्रुटियां थी। एक तो ये था कि मुगल सम्राट भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था, और दूसरा इसके शहर विनष्ट और खराब हवा से दूषित थे। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, बर्नियर ने जिस जटिल सामाजिक सच्चाई का उल्लेख किया है वो क्या है? तो एक तो यह है कि संपूर्ण विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुओं का भारत में आना, और दूसरा था भारत में एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय का अस्तित्व। ये 2 सामाजिक सच्चाई, जटिल सामाजिक सच्चाइयों का उल्लेख बर्नियर ने किया है। 10वां प्रश्न है, आईन ए दहसाला किसने जारी किया? तो ये जो है आईन ए दहसाला, ये अकबर ने जारी किया था। सिलसिले क्या है? अगला प्रश्न, तो इसका उत्तर है सिलसिले का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, जो कि शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर संबंध का प्रतीक है। अगला प्रश्न 12वां है, सूफियों की 2 शिक्षाएं बताइए।
तो ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन करने पर बल, और दूसरा था मोहम्मद पैगंबर साहब का अनुसरण करना सूफियों की 2 महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को किसकी संज्ञा दी और क्यों दी? तो बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा क्योंकि ये नगर अपने अस्तित्व के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। 14वां प्रश्न है, खानकाह से क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे, ये खानकाह कहलाता था। तो जो सूफी लोग थे ये संस्थागत दृष्टि से एक संगठन के नाते एक समुदाय था और उस समुदाय के इर्द गिर्द अपने आप को संगठित करते थे, इकट्ठा करते थे, उसको खानकाह कहा गया है। बर्नियर के अनुसार अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग में कौन कौन लोग सम्मिलित थे अकॉर्डिंग टू बर्नियर? तो इसमें चिकित्सक थे, अध्यापक थे, अधिवक्ता थे, चित्रकार थे, वास्तुविद, संगीतकार और सुलेखक, ये लोग इसमें जो है वो शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग में सम्मिलित थे। 16वां प्रश्न है, मस्जिदों की स्थापत्य कला संबंधी 2 सार्वभौमिक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो मस्जिदों का मक्का की ओर अनुस्थापन और साथ ही साथ मेहराब और मिनबार की स्थापना। 17वां प्रश्न है, मस्जिदों की स्थापत्य कला संबंधी 2 तत्वों का उल्लेख कीजिए जिनमें भिन्नता देखने को मिलती है। पहली छत और दूसरी थी निर्माण सामग्री। 18वां प्रश्न है, सूफी कौन थे? तो इसका उत्तर है कि कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर अधिक झुकाव था, इन्हें सूफी कहा गया है। ठीक है, कुछ लोग जिनका रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव था वो सूफी कहलाए। 19वां प्रश्न है, कैलाशनाथ के मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? तो कैलाशनाथ के मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। खानकाह का परित्याग कर फकीर का जीवन बिताने वाले सूफी क्या कहलाते थे? उत्तर है ये सूफी कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी इत्यादि कहलाते थे। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, कैलाशनाथ के मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? उत्तर है इसका कि कैलाशनाथ के मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। और अंतिम प्रश्न है 22वां, प्रतीकों द्वारा बुद्ध की स्थिति किस प्रकार दिखाई जाती है? प्रतीकों के माध्यम से 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला तो यह है कि बुद्ध के अध्यान की दशा को रिक्त स्थान और उनके महापरिनिर्वाण को स्तूप के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसी श्रृंखला में हम आगे भी वीडियोस जारी करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।